नमस्कार जनसंवाद में आपका स्वागत है दोस्तों। आज हो गया है 2 नवंबर। फटाफट ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है, एक एक करके आपको विस्तार से बताएंगे। तो दोस्तों सबसे पहली और बड़ी खबर निकल के आई है, आपको बता दें जहां हिजबुल्लाह ने 120 रॉकेट अंधाधुंध 120 रॉकेट से किया इजराइल पर अटैक। इजराइल की कई चौकियां तबाह, इजराइल में हालात बेहद खराब, हलचल मची। दूसरी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों जहां आखिरकार अब अमेरिका के मुसलमानों ने दिया अमेरिका के मुसलमानों ने बाइडन को दिया तगड़ा झटका, खिसका दी कुर्सी। 42% अमेरिकियों ने बाइडन के खिलाफ किया वोट। तीसरी खबर में आपको बताएंगे जहां इजराइल को घेरने के लिए हमास ने का नया प्लान, अब समुद्र से कर रहा है भीषण अटैक। इजराइल के 25 से ज़्यादा सैनिक मारे गए हैं, बेहद बड़ी खबर निकल के आई है। चौथी खबर में आपको बताएंगे जहां इजराइल फिलहाल गाजा हमलों के बीच इजराइल को तगड़ा झटका। इस देश ने तोड़ दिए रिश्ते, बुलाए अपने राजदूतों को, कहा इजराइल एक आतंकवादी देश, इजराइल को आतंकी देश बता दिया है। ये भी हम आपको बता ही देंगे। और सबसे बड़ी बात ये निकल के आई है दोस्तों जहां गाजा में हमास को ख़त्म करना इजरायली सैनिकों को पड़ रहा भारी। कई इजरायली सैनिकों को मारे जाने से बढ़ गया संतोष, मच गई है फूट। ये भी हम आपको बताएंगे। सब कुछ खबरें एक एक करके जान लेना बेहद जरूरी। जहां ईरान ने सीधे तौर पर दे दी धमकी, कहा इजराइल को तेल की आपूर्ति बंद करे मुस्लिम देश। होने वाला है कल, यानी जुमे की रात होने वाली है इजराइल की आखिरी रात, बताएंगे सब कुछ खबरें। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों। दरअसल पहली बड़ी खबर निकल के आई, आपको बता दें हिजबुल्लाह ने एक बार फिर से ताबड़तोड़ 105 रॉकेट दागे हैं। कल हिजबुल्लाह ने किया दावा, कहा 105 भीषण रॉकेट से इजराइल पर किया है भीषण अटैक। दरअसल आपको बता दें इजराइल और हमास जंग के बीच आखिरकार हिजबुल्लाह एक बार फिर से ताबड़तोड़ कई रॉकेट दागे हैं। इस रॉकेट में सबसे खबर निकल के आई है कि इसमें कई लोगों के मारे जाने की खबर निकल के आई है। इन सब के बीच हिजबुल्लाह का कहना है कि उसने इजरायली के कई सैन्य अड्डों को भी तबाह कर दिया है। तो एक तगड़ा झटका दिया गया है खास करके इजराइल को। हालांकि आपको बता दें जवाब में इजराइल ने भी कुछ ड्रोन अटैक किए हैं, खास करके हिजबुल्लाह के ठिकानों पर। उनका कहना है कि हमने हिजबुल्लाह के ठिकानों पर किया, जबकि वो आम लेबनानियों पर किया गया था। एक और अपडेट निकल के आई है तो दोस्तों ईरान के सर्वोच्च नेता ने दे दी फिलहाल आखिरी धमकी, कहा बंद करे मुस्लिम देश तत्काल इजराइल को तेल की आपूर्ति, खाना पीना हुक्का पानी सब बंद करो। इजराइल और हमास जंग के बीच ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह खामनेई का बड़ा बयान निकल के उन्होंने मुस्लिम देशों से इजराइल का बहिष्कार करने की अपील की। आयतुल्लाह खामनेई ने कहा है कि मुस्लिम सरकारें देशों इजराइल को भेजे जाने वाले ईंधन, तेल समेत सभी जरूरी चीज़ों पर सप्लाई तत्काल रोक लगाए। आयतुल्लाह खामनेई ने यह भी बातें कही हैं कि फ़िलहाल अपने संबोधन में कही है। ईरान के सुप्रीम नेता ने कहा कि मुस्लिम देशों के ये भूलना नहीं चाहिए, अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन हमेशा इस्लाम के खिलाफ खड़े रहे हैं। तो सीधे तौर पर उन्होंने इस तरीके से कहा है कि ऐसे देशों को काफिर बताया है और कहा है कि ऐसे देशों को तत्काल जो है वो ऐसे देशों को किसी भी कीमत पर तेल पानी सप्लाई नहीं देना चाहिए। कुछ नुकसान भले हो जाए लेकिन ऐसे देशों को उठने देना नहीं चाहिए। तो ईरान ने सीधे तौर पर जो मुखिया थे अली खामनेई, उन्होंने कहा कि गाजा में तत्काल युद्ध बंद करे वरना परिणाम ईरान भी भुगतने के लिए तैयार है। बड़ी खबर निकल कर इजराइल को घेरने के लिए हमास ने बनाया नया प्लान, जमीन आसमान के बाद अब समुद्र से भी कर रहा है भीषण हमला। इजराइल के 35 सैनिकों के मारे जाने की खबर। जी हां, आपको बता दें रॉयटर्स ने बड़ा दावा कर दिया है। दरअसल हमास ने इजराइल को घेरने और खुद को हमलों से बचाने के लिए समुद्र के रास्ते हमले शुरू करने के ऐलान कर दिए हैं। जानकारी के मुताबिक हमास के लड़ाके समुद्र में इजराइल के वॉरशिप को निशाना बना रहे हैं और यह दावा हमास ने इजराइल पर हमले करने के लिए अल आसिफ टॉर्पीडो मिसाइल को बनाया है। यह दावा हमास ने खुद किया है, जबकि इजराइल का मानना है कि हमास के टॉर्पीडो मिसाइल किसी दुश्मन देश ने दिया है। हमास ने टॉर्पीडो का वीडियो जारी कर इजराइल को चेतावनी दी है और ऐसा माना जा रहा है कि समुद्र में इजराइल के डमी ठिकानों को टॉर्पीडो से निशाना बनाया गया और वीडियो साफ देखा गया, जहां सीधे तौर पर अब ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। लेकिन इन सब के बीच दोस्तों आपको बता दें कि अल कसाम के एक प्रवक्ता ने भी कहा है कि यहाँ पर इजरायली ट्रूप्स पर भीषण अटैक किया गया है, खास करके उत्तरी गाजा में, जिसमें 35 सैनिकों को जो है वो मौत के घाट उतार दिया गया है। एक काफिला चल रहा था, उस काफिले पर जो है वो फिलहाल अल कसाम ब्रिगेड के
कई लड़ाकों ने अटैक कर दिया, जिसमें 35 से ज़्यादा इजरायली सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया। तो समुद्र से लेकर जो है वो थल तक ये ताबड़तोड़ अटैक लगातार जारी है। तो कमेंट्स माध्यम से अपने सुझाव दें आखिर जीत किसकी होगी। एक और खबर निकल के आई है दोस्तों, जहां अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की बढ़ी मुश्किलें, हमास और इजरायल युद्ध के बीच आंच बाइडेन की कुर्सी तक आई, 42% अमेरिकी मुस्लिमों ने दिया झटका। जी हां, दरअसल पिछले महीने 7 अक्टूबर को इजरायल ने अपने इतिहास में सबसे घातक हमला झेला और हमास के इस लड़ाके हमले में 1400 इजरायलियों की मौत हुई। लेकिन इन सब के बीच आपको बता दें, अमेरिका ने जिस तरीके से इजरायल का समर्थन किया और इजरायल ने जिस तरीके से गाजा पट्टी में बमबारी की और एक मानवता को शर्मसार कर देने वाला, पूरी दुनिया इसे आतंकी घटना बता रही है। और इस बीच उनका कहना है कि आखिर फिलिस्तीन के लोगों ने क्या किया, अगर मारना है तो हमास के लड़ाकों को मारो। लेकिन अब इन सब के बीच इजरायल का खुला समर्थन अमेरिका कर रहा है और हथियार की खेप भी दे रहा है। ऐसे में अमेरिका में भी जो है वो चिंगारी फूटने लगी है। अमेरिका में बड़े पैमाने पर फिलिस्तीन समर्थक मुस्लिमों ने, जिन्होंने जो बाइडेन को सीधे तौर पर वोट किया था, उनका कहना है कि अगर ओबामा को राष्ट्रपति बना दिए होते तो ये ना होता। अगर जिन्होंने जो बाइडेन को वोट किया है खुले तौर पर वो इजराइल का समर्थन कर रहे हैं, हमने बाइडेन को इसलिए वोट किया ताकि दुनिया भर के मुसलमान भी सुरक्षित रहें और हम भी सुरक्षित रहें। लेकिन जिस तरीके से बाइडेन ने एक तरफा इजराइल का समर्थन किया और मुसलमानों को कत्लेआम कर रहे हैं, इस वजह से अब अमेरिका के 42% मुसलमानों ने 2024 में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की पार्टी को वोट न देने की अपील की गई है। वहाँ के जो वहाँ के जो अल्पसंख्यक मुसलमान हैं, उन्होंने सीधे तौर पर एक बयान जारी करते हुए कहा है कि अब जो बाइडेन की पार्टी और जो बाइडेन को किसी भी कीमत पर वोट नहीं मिलेगा। और सच्चाई यह है कि मुसलमानों के ही वोट पर जो है वो जो बाइडेन ने सीधे तौर पर राष्ट्रपति की कुर्सी पाई थी। एक और खबर, गाजा पर हमलों के बीच इजरायल को बड़ा झटका, इस देश ने तोड़ दिए रिश्ते, कई वापस बुलाए राजदूत, इजरायल को बता दिया आतंकी देश। जी हाँ, दरअसल गाजा पर ताबड़तोड़ हमले कर रहे इजरायल को दक्षिणी अमेरिकी देश बोल्विया ने झटका दे दिया। बोल्विया ने इजरायल के साथ अपने कूटनीतिक संबंधों को खत्म करने का ऐलान कर दिया है। इसके अलावा कई अन्य दक्षिणी अमेरिकी देशों ने इजरायल से अपने राजदूतों को भी वापस बुला लिया है। बोल्विया के उप विदेश मंत्री फ्रेडी ममानी ने मंगलवार रात को कहा है कि हमने इजरायल के साथ अपने कूटनीतिक संबंधों को खत्म करने का निर्णय लिया। ऐसा इजरायल की ओर से गाजा पट्टी पर लगातार जारी हमलों और नागरिकों की मौत के विरोध में किया गया। यही नहीं, एक अन्य मंत्री मारिया नेता प्राड़ा ने ऐलान किया है कि बोल्विया की ओर से गाजा पट्टी को मानवीय सहायता भेजी जाएगी। उन्होंने कहा है कि हम मांग करते हैं कि गाजा पट्टी पर हमलों को तुरंत रोका जाए। अब तक हजारों लोगों को इस पे मौत हो चुकी है, जिनका जंग या फिर इजराइल पर हमले से कोई ताल्लुक नहीं था। इन हमलों की वजह से लाखों फिलिस्तीनी बेघर भी हुए हैं। बोल्विया के पड़ोसी देश कोलंबिया और चिली ने भी इजराइल से अपने राजदूतों को वापस बुलाने का ऐलान किया है। इन देशों ने भी गाजा पट्टी पर हमले रोककर तत्काल सीजफायर लागू करने की भी अपील की है। तो लगातार आपको बता दें, इजराइल की मुश्किलें बढ़नी अब शुरू हो गई है। इजराइल गाजा को जीतकर भी वो हारता दिखाई दे रहा है। उसकी अर्थव्यवस्था पिछले 20 सालों में सबसे ज़्यादा निचले स्तर पर गिर गई है। इजराइल पूरी तरीके से तबाही की कगार पर आ चुका है। दुनिया के कई देश संपर्क तोड़ रहे हैं और सीधे तौर पर एक आतंकी देश घोषित कर रहे हैं। एक और खबर निकल के आई है, जंग में कूदेगा सीधे तौर पर अब ईरान। कतर में हमास के नेता इस्माइल हानिह से सीधे तौर पर ईरानी विदेश मंत्री की हुई है मुलाकात। दरअसल इजरायल और हमास के बीच जंग जारी है और इजरायल गाजा पट्टी पर लगातार हमले कर रहा है। इजरायल की सेना IDF ने अब गाजा में घुसकर ज़मीनी हमले शुरू कर दिए हैं। हमास पर इजरायली हमलों के बीच ईरान हमास को सपोर्ट कर रहा है, इजरायल की धमकी दे रहा है। ईरान समर्थित हिजबुल्लाह संगठन भी लेबनान से इजरायल पर लगातार हमले कर रहा है। बताया जाता है कि फ़लस्तीन और हमास को ईरान सपोर्ट करता है। और इसी बीच ईरान के विदेश मंत्री ने कतर की राजधानी दोहा में हमास के नेता हानिह से मुलाकात की है। इस दौरान फ़लस्तीन के नवीनतम विकास पर चर्चा भी हुई है। आपको बता दें, खास करके अमेरिका को मानता है हमास इजरायल की लड़ाई का जिम्मेदार। दरअसल आपको बता दें, हमास सीधे तौर पर इस लंबे खिंचते युद्ध को अमेरिका को जिम्मेदार मानता है। उनका कहना है कि अगर अमेरिका सीधे तौर पर ना खड़ा हो और अपने हथियार ना दे तो इजरायल को जो है वो घुटने पर ला देंगे। और जैसा कि अभी तक जो है वो इजरायल बड़े बड़े दावे करता रहा, लेकिन अभी तक जो है वो टस से मस हमास को ना कर सका और हमास के लड़ाके लगातार भीषण अटैक कर रहे हैं। एक और खबर निकल के आई है दोस्तों, आखिरकार अब IDF के भी जो है वो अमेरिकी कमांडर भी जो है वो शामिल हो चुके हैं गाजा के युद्ध में। जी हाँ, ईरान ने एक बड़ा दावा कर दिया है। ईरान ने कहा है कि जब इजरायली सैनिकों ने गाजा में ग्राउंड ऑपरेशन के लिए हाथ खड़े कर दिए थे तो उस वक्त अमेरिका के कुछ खतरनाक कमांडो जो है वो सीधे तौर पर इस युद्ध में शामिल हुए हैं। ये चीज़ें कोई और नहीं बल्कि ईरान ने जो है वो बताया है।
आपको बता दें, इजराइल और हमास जंग के बीच अमेरिका को लेकर ईरान के इस दावे के बाद अमेरिका की पोल खुल गई है। इजराइल की कायरता की भी पोल खुली, क्योंकि इजराइल लगातार ये दावा कर रहा है कि हमारे सैनिक जो है वो घुसकर ऑपरेशन कर रहे हैं, जबकि सच्चाई ये है कि उसमें अमेरिका सैनिक भी हैं और अमेरिका के एक दो नहीं कई सैनिक हैं, जबकि ईरान ने भी 2 ही सैनिकों का दावा किया है। एक और अपडेट भी निकल के आई है। तो दोस्तों, आखिरकार युद्ध के 25 दिन बाद एक्टिव हिजबुल्लाह नेता हसन नसरुल्लाह आज करेंगे आर पार जंग का ऐलान, देंगे पहला सार्वजनिक भाषण, कर सकते हैं बड़ा ऐलान। हिजबुल्लाह नेता हसन नसरुल्लाह आज शुक्रवार को इजराइल हमास युद्ध होने के बाद अपना पहला सार्वजनिक भाषण देने वाले हैं। शुक्रवार को जुमे पर देने वाले हैं। दोस्तों, आपको बता दें, द टाइम्स ऑफ इजराइल ने हिजबुल्लाह समर्थक समाचार आउटलेट्स अल मयादीन का हवाला देते हुए बताया है कि भाषण इजराइल समय अनुसार दोपहर 3 बजे के लिए निर्धारित है। बता दें, आयोजन यरूशलेम की सड़क पर मारे गए शहीदों के सम्मान में आयोजित की गई है। और आपको बता दें, यहाँ पर 7 अक्टूबर के बाद से लगातार अटैक जारी है और इजराइल जो है वो यरूशलेम से लेकर के वेस्ट बैंक से लेकर के गाजा पट्टी से लेकर के लेबनान से लेकर के तमाम जगहों पर इराक और सीरिया में भी चौतरफा बम बरसा रहा है, जिसके बाद जो है वो अब हिजबुल्लाह ने जो है वो फिलहाल आर पार का जंग ऐलान जो है वो जुम्मे के दिन करने वाले हैं और तुर्की भी जुम्मे के दिन कुछ बड़ा करने वाला है। एक और खबर निकल के आई है। दोस्तों, एलपीजी गैस सिलेंडर बधाई हो, हिंदू त्योहारों पर 103 रुपये हुआ महंगा, करवा चौथ के दिन ही झटका। करवा चौथ के दिन ही एलपीजी सिलेंडर उपभोक्ताओं को महंगाई का झटका लगा है। एलपीजी सिलेंडर 100 रुपये से अधिक महंगा हो गया है। यह बढ़ोतरी 19 किलो वाले कॉमर्शियल सिलेंडर में हुई है, यानी इसका इस्तेमाल न करने वाले उपभोक्ताओं को झटका लगा, जबकि घरेलू एलपीजी उपभोक्ताओं को जो है वो महंगाई से राहत नहीं मिलती दिखाई दे रही है। तो लगातार खराब हो रहे हैं सिचुएशन। एक और खबर निकल के आई है। दोस्तों, हूती विद्रोहियों ने इजराइल के खिलाफ जंग का ऐलान, यमन से ड्रोन और मिसाइलों से किया है भीषण अटैक। दरअसल लगातार यमन पर शासन कर रहे हूती विद्रोहियों के ऑफिशियल प्रवक्ता ने आखिरकार ऐलान कर दिया है। उनके खिलाफ आधिकारिक तौर पर युद्ध की घोषणा करते हुए दक्षिणी मुसलमानों पर ड्रोनों और क्रूज मिसाइलों से हमला कर दिया। खबर है कि उधर गाजा में 2 इजरायली सैनिक मारे भी गए। हूती ने सिलसिलेवार हमलों की जिम्मेदारी ली और कहा कि गाजा पर हमले रुकने तक इजराइल पर हमले जारी रहेंगे। यानी सीधे तौर पर टाइम्स ऑफ इजराइल की रिपोर्ट के अनुसार संगठन के प्रवक्ता याहा सरिया ने कहा है कि हवाई हमले में ड्रोन के साथ बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलों का भी इस्तेमाल किया गया है और गाजा पट्टी में अगर ग्राउंड ऑपरेशन नहीं रुका तो इसका परिणाम इजराइल को और भीषण भुगतना होगा। एक और खबर निकल के आई है। दोस्तों, जहां शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा को सीवान जेल से भेजा गया मोतिहारी, कोर्ट में होगी पेशी। जी हाँ, दरअसल कोर्ट में पेशी के लिए शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा साहब को सीवान जेल से बुधवार 1 नवंबर को मोतिहारी भेजा गया। ओसामा साहब पर मोतिहारी में एक केस दर्ज है। ओसामा समेत कुछ और लोगों पर भी आरोपी बनाया गया। ओसामा साहब को सीवान जेल में 11:56 पर निकाला गया। इसके बाद पुलिस लेकर रवाना हुई। मोतिहारी के नगर थाना में कांड संख्या 533 और 23 दर्ज किया गया है। एक और खबर निकल के आई। इजराइल छोड़ने पर मिलेगा मुफ्त लोन, थाईलैंड सरकार क्यों दे रही है ऑफर। दरअसल इजराइल और हमास के बीच बीते 7 अक्टूबर से युद्ध जारी है और इसी बीच थाईलैंड ने इजराइल से अपने नागरिकों को वापस लेने के लिए स्कीम ऐलान कर दिया। थाईलैंड की कैबिनेट के अनुसार इजराइल से आने वाले थाईलैंड नागरिकों को $1900 और आसान ऋण की पेशकश की गई है। आर्थिक स्थिति के कारण इजराइल में रह रहे थाई के नागरिक स्वदेश लौटने के लिए राजी नहीं थे, लेकिन अब उन्होंने एक हाथ तत्काल बुलाया है। एक और अपडेट। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इंडियन आर्मी में मेजर को किया टर्मिनेट कर रहा था देश विरोधी वर्क। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड यानी एसएफसी यूनिट में तैनात भारतीय सेना के एक मेजर की सेवा समाप्त कर दी। सेना की जांच में पाया गया है कि मेजर ने कई गलतियां की थी, जिसकी वजह से राष्ट्रीय सुरक्षा पद पर भी खतरा पैदा था। राष्ट्रपति ने सेना अधिनियम 1950 की धारा 18, संविधान के अनुच्छेद 310 के साथ इस संबंध में उन्हें प्रदत्त अपनी सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेश दिया कि मेजर की सेवाओं को तत्काल समाप्त कर दिया जाए। यह आदेश 15 सितंबर को जारी किए गए थे और इस महीने शुरुआत में स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड यूनिट में लागू किए गए थे और मेजर उत्तरी भारत में तैनात थे। ये तो एक तरीके से देश विरोधी वर्क में पाया गया था। एक और अपडेट निकल के आई है। दोस्तों, मराठा आरक्षण के समर्थन में एक दिन में 9 सुसाइड, 13 दिन में 25 लोगों ने दी जान। मुंबई में मंत्री के काफिले की गाड़ियों पर तोड़फोड़, बुलाई गई सर्वदलीय बैठक लगातार जारी है। दरअसल महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण की मांग को लेकर मंगलवार को एक दिन महिला समेत 9 और लोगों ने आत्महत्या कर ली है। 19 से 31 अक्टूबर तक यानी 13 दिनों में अब तक 25 लोग सुसाइड कर चुके हैं। इसी साल सितंबर में शुरू हुआ आंदोलन 8 से ज़्यादा जिलों में हिंसक हो गया है। ये संख्या 1990 के मंडल आंदोलन के दौरान की गई और आत्महत्याओं के आंकड़ों के बाद सबसे ज़्यादा है।
30 अक्टूबर को बीड में हुई हिंसक वारदातों के बाद अब विरोधी की आग मुंबई तक पहुंच गई है। कोलाबा इलाके में बुधवार सुबह विधायकों के सरकारी आवास के सामने 2 अज्ञात लोगों ने महाराष्ट्र के मेडिकल एजुकेशन मिनिस्टर हसन मुश्रीफ के काफिले की गाड़ियों में तोड़फोड़ की। पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। मराठा आरक्षण की मांग को लेकर इस आंदोलन की शुरुआत करने वाले जरांगे पाटिल की भूख हड़ताल का आज 8वां दिन और जरांगे ने चेतावनी देते हुए कहा कि महाराष्ट्र सरकार स्पेशल सेशन बुलाकर के आरक्षण पर फैसला करे, वरना ये आंदोलन देश भर में होगा और उन्हें फैसला न देने पर जल त्यागने की चेतावनी भी दे दी है। एक और खबर, सरकार में अडानी नंबर 1, पीएम मोदी नंबर 2, विपक्षी नेताओं के हैकिंग के दावे पर राहुल गांधी का बड़ा बयान।